बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। कहा जाता है कि जन्म से पहले ही भाग्य की लकीरें लिख दी जाती है और पूरा जीवन उन्हीं पूर्व निर्धारित राहों पर चलता है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि हर घटना अपने समय पर ही घटती है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारे कर्मों का क्या मूल्य है? क्या इंसान का प्रयास व्यर्थ है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है? जब हम असफल होते हैं तो दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। ये विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच तो यह है कि ना ही भाग्य पूर्ण सत्य है और ना ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। संगत जी, आज की इस साखी के माध्यम से हम इस गहरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ये साखी केवल एक साखी नहीं होगी, बल्कि आपके सोचने के दृष्टिकोण को भी बदल देगी। यह आपको सिखाएगी कि जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है और ना ही ये मानना कि केवल कर्म से ही सब कुछ बदला जा सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हो और जानिए कि भाग्य और कर्म का संतुलन कैसे बनाया जाए। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। बाबा जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। चलिए संगत जी, साखी शुरू करते हैं। संगत जी, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके उस पार सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर मोहन अपनी छोटी बहन रेखा के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। मोहन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद मोहन घर लौटता, रेखा के हाथ का बना खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते। लेकिन उस रात जब रेखा खाना परोस रही थी, उसने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे रेखा जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। रेखा बोली, भैया, मां हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, तू भी ना रेखा, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही काफी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वो सो गया। लेकिन रेखा देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? अगर मां आज होती तो क्या वो भी भैया की तरह सोचती, या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो अपने भाई को ये साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन सुबह जब मोहन खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तभी रेखा कहती, भैया रुकिए तो। मोहन ने कहा, क्या हुआ रेखा, कोई काम है? कुछ बाजार से लाना है क्या? रेखा ने कहा, नहीं भैया, आप दुकान जाएं, उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। मोहन ने कहा, ठीक है बहन। इतना कहकर वो घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। यहां रेखा भाई के लौटने की राह में आंख लगाए बैठी थी। उधर जंगल पहुंचते ही मोहन लकड़ियां जुटाने में लग जाता है। लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से करहाते हुए वो सोचता है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूं, शायद कोई और भी जंगल में लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। इधर घर के बाहर बैठी रेखा भाई का इंतजार कर रही थी। वो सोचती है कि सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन भैया की कोई खबर नहीं, ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी रेखा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। उधर मोहन
मदद की तलाश में मंदिर तक जा पहुंचा। वहां किसी को ना पाकर वो चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। मोहन की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वो आदमी मंदिर के अंदर गया और कुछ औषधिय ले आया और उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वो आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? मोहन ने आश्चर्य से कहा, रेखा, तुम यहां? रेखा कहती है, हां भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी। आपकी राह देखती रही, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से ये मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहां खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझनें पड़ रही थी। आपके बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मोहन उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और रेखा से कहता है, चलो बहन रेखा, अब घर चलते हैं। रेखा कहती है, भैया, मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए ना, उनके पास चलते हैं। तभी वो मंदिर का पुजारी कहता है, हाँ बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे ये सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाए। तुम अपना अवसर खो मत देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती है और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। ये सुनकर रेखा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई मोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब रेखा और मोहन महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर रेखा और मोहन कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर रेखा मोहन का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। रेखा पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है। तब महर्षि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। रेखा कहती है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती है। कृपया आप हमारी उलझनों को सुलझा दीजिए। मोहन को पहले से ही इन बातों में कोई लगाव नहीं था। वो बस बैठकर रेखा और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? रेखा ने उत्तर दिया है, गुरुवर, मेरे जीवन में दो ही उलझनें हैं, एक भाग्य और दूसरी कर्म। फिर रेखा ने और कहा है, गुरुवर, क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर मां क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? हे गुरुवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? रेखा आगे कहती है, हे गुरुवर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य लिखता है। हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं, भाग्य या कर्म? महात्मा ने जब ये सारी बातें रेखा के मुंह से सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि रेखा किस उलझन में फंसी है। तब महर्षि कहते हैं, बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। महर्षि कुछ और बोल नहीं जा रहे थे। तभी मोहन रेखा की तरफ देखकर कहता है, सुना रेखा, जो भाग्य में लिखा है वही हमारे जीवन में होता है। ये सुनकर महर्षि समझ गए कि मोहन का विश्वास केवल भाग्य पर अटका हुआ है और वो कर्म को व्यर्थ मानता है। अब महर्षि मुस्कुराए और मोहन की तरफ देखकर बोले, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब मोहन कहता है, मुझे माफ करना गुरुवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अब मोहन रेखा के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, गुरुवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा को अपने राजगुरु से यह पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 45वें वर्ष तक ही है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने खुद को महल में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो कहीं नहीं जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समय गुजरता गया और वो दिन भी आ गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की एक दीवार गिर गई
और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर मोहन कहता है गुरुवर, वह तो एक राज्य का राजा था, फिर भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। मोहन की कहानी सुनकर महर्षि मुस्कुराने लगे। महात्मा की हंसी देखकर मोहन और रेखा सोच में पड़ गए। फिर महात्मा ने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी है, या फिर जिसने तुम्हें ये कहानी बताई उसे इसका पूरा ज्ञान नहीं था। अब महात्मा की बात सुनकर मोहन खुद उलझन में पड़ गया था। उसके चेहरे के भाव गंभीर देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा, कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक है। मोहन ने फिर कहा, माफ कीजिए गुरुवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। महर्षि मोहन की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कहानी तो तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी ही पता है। महर्षि बोले, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में ये उलझनें नहीं होती। तभी रेखा महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे गुरुवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की बातें मोहन को भी आकर्षित करने लगी और वो भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को ये लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा है, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया है, राजन, आप चाहते तो अपने भाग्य के लिखे को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तभी मोहन महर्षि की तरफ देखकर बोला है, गुरुवर, आपकी बातों से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन कुछ संकोच अभी भी मन में है। तभी महर्षि बोले, बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें भाग्य और कर्म के अनोखे संबंध के बारे में एक अच्छी कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद हर एक इंसान के जीवन की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और सभी की जिंदगी भी सफल होगी। इतना कहकर महर्षि अपनी कहानी शुरू करते हैं। महर्षि कहते हैं कि बेटा, किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। मछुआरे के घर में उसकी पत्नी और एक नवजात संतान थी। शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्र का संतान का सुख मिला था। ना जाने क्यों फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी संतान विकलांग थी और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन भाग्य का लिखा भी झूठ नहीं होता। हर रोज मछुआरा अपने काम से लौटता और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताता था। लेकिन जब भी वह अपने बच्चे का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है, मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी की रोने की आवाज आती है। वो सद्गुरु की तस्वीर के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही थी। वो कहती है, ईश्वर, ये आपका कैसा न्याय है? इतना भजन सिमरन और सेवा करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रही हूं। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर मछुआरा की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजाप्रिय हैं। तभी मछुआरा सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है तो उसकी पत्नी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए। मछुआरा कहता है, प्रिय, हम ठहरे मामूली मछुआरे, राजा हमसे क्यों मिलेंगे? फिर मछुआरे की पत्नी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राज वैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है और वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूं, और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं
जो आपके ही राज्य के अधीन है। उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है। हे मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें ये कष्टदायक सफर करके आना पड़ा? तभी मछुआरा बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन थे। मेरे और मेरी पत्नी ने खूब पूजा पाठ किया। तब भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरा बेटा जन्म से विकलांग है। ये दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, है मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा। तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, है महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला कि राज दरबार के राज्य वैद्य अनेक रोगों के निवारण के ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वैद्य हैं। अगर मेरी बेटी की भी वो जांच करे तो हो सकता है हमारा बेटा सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राज वैद्य राज दरबार बुलाया। अब उस मासूम से बच्चे की जांच शुरू की गई है। मछुआरा और उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। कई घंटों की जांच के बाद जहां सभी के मन में उम्मीद का दीप जल रहा था, वो अचानक बुझ गया जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राज वैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, पर शायद ये संभव नहीं है कि ये बच्चा सक्षम हो सकता है। माना कि मैं अनेक रोगों के निवारण करता हूं और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूं, पर मुझे माफ करें। ये शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? मछुआरा और उसकी पत्नी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। मछुआरे ने कहा, है दयालु राजन, क्या मेरे बच्चे को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वो जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हां, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां खड़े सभी दरबारियों की नजरें राजा पर जा टिकी। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ ले, राजगुरु, अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्चे के पास बैठ गए। सारे दरबारी और राजा उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। घड़ी दोपहर से सूरज ढलने तक का समय बीत गया। मछुआरे और उसकी पत्नी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वो अपनी बेटी को ठीक करके ही अपने नगर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष से बाहर निकल गए और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मछुआरे की पत्नी दौड़ते हुए राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वो बोली, है गुरुवर, आप बिना कुछ बोले मत जाइए। गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं। क्या आप मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते? मछुआरे की पत्नी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से वो पहली बार जूझ रहे थे। हमेशा जीवन की दिशा दिखाने वाले, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे वो। लेकिन आज उनके सामने एक मां थी और शायद पहली बार वो इस स्थिति में थे जहां उन्हें समझाना था कि उनके पास उस बच्ची के लिए कोई समाधान नहीं है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभाले हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार इस गुरु साधक को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में ही विकलांग होना लिखा है। मैं महाज्ञानी महागुरु हूं, पर भगवान नहीं। फिर मछुआरा वहां पहुंचा। उसने सारी बातें सुन ली थी। अब रात्रि का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही ठहराने का आदेश दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी भी महल में रात बिताएं, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहां जाते। अगले दिन सुबह मछुआरा, उसकी पत्नी और बच्चे के साथ महल से निकलकर नगर की ओर बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते वे दोनों बस यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता है तब तक सब कुछ ठीक है। वैसे भी अपने विकलांग बेटी की चिंता कर रहे थे। उन्होंने और भी सोचा
कि माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते, उनके बाद उनके बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? वो विकलांग है, लोग उसे किस नजर से देखेंगे? ये कठोर दुनिया हमारी बेटी को अकेले कैसे चलने देगी? पति पत्नी दोनों ये सब सोचते सोचते जंगल से होकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। सफर से लौटने के बाद भी खाने का एक भी निवाला नहीं लिया, बस सद्गुरु के सामने दिया जलाकर बैठे। दोनों पति पत्नी के मुंह में एक भी शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। फिर उनका बच्चा रोने लगा तो मछुआरे की पत्नी उसे दूध पिलाकर सुला दिया। वो भी अपनी बेटी के पास सो गई, लेकिन मछुआरा ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठा था। कुछ समय बाद उसको नींद आ गई। ठाकुर जी को पुकारते हुए मछुआरे की आंख लगी ही थी। तभी उसके सपने में सद्गुरु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश, मानो जैसे वो हकीकत में सद्गुरु को अपने सामने देख रहा हो। सद्गुरु को देखकर कोई भक्त भला चुप कैसे बैठ सकता है? मछुआरे ने कहा है, प्रभु मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत भजन सिमरन और सेवा की, तब जाकर आपकी दया दृष्टि पड़ी और हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिख दिया जाता है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि आपने हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी? तब सद्गुरु जी मुस्कुराए और कहा है, मछुआरे, तुम्हारी भक्ति से तो मैं हर वक्त प्रसन्न होता हूं। ना तुम्हारी सेवा में कोई भूल हुई थी। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का तो क्या, मैं तो इस संसार में किसी भी प्राणी के भाग्य नहीं लिखता हूं। ये तो वे खुद तय करते हैं कि उनके आने वाले समय में क्या घटित होगा। तभी मछुआरे ने पूछा है, प्रभु मुझ अज्ञानी को थोड़ा सरल और विस्तार से समझाइए। फिर सद्गुरु जी कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी बेटी जिस घड़ी से गुजर रही है, ये भाग्य उसने अपने पिछले जीवन के कर्मों से लिखा है। ये सुनकर मछुआरा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर सद्गुरु जी कहते हैं, ये तुम्हारी बेटी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक जहरी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जहरी की 3 कन्याएं थी और तुम्हारी बेटी उस जहरी की कनिष्ठ कन्या थी और अपने पिता की सबसे प्रिय बेटी थी, लेकिन उतनी ही अहंकारी भी। रूप, गुण, बुद्धि और धन से भरपूर उसका जीवन था। हे मछुआरे, शायद किसी जन्म के पुण्य का फल था जिसकी वजह से उसे ये दुर्लभ जीवन मिला था। पर अक्सर मनुष्य यहीं पर चूक जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये दुर्लभ जीवन उसे उसके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिला है। सही मार्ग पर चलकर उसे सफल बनाने की जगह सब कुछ पाकर वो अहंकारी बन जाता है। एक दिन नगर में मेला लगा था और वो कन्या भी मेले में घूम रही थी। तभी अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर नीचे गिर गया। उस बेचारे को माफी मांगने और मदद करने की जगह उसने उसे अपमान भरी बातें कही और कहा, खुद को संभाल नहीं पाते हो तो घर बैठ जाओ। मुझे तो तुम्हें देखकर ही घृणा आ रही है। सारे लोग उस कन्या की तरफ देख रहे थे। आखिरकार वो अमीर घराने की जो थी, उस बेचारे भिखारी को चोट भी आई थी और वो इतना असहाय महसूस कर रहा था कि उसने मन में सोचा है, प्रभु जब ऐसे निर्दय लोग मेरे जैसे असहाय महसूस करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। बस इसी कारण से ही तुम्हारी कन्या अपने ही कर्मों का फल भोग रही है। ये सुनकर मछुआरा थोड़ी देर के लिए ना कुछ बोल पाया ना सोच पाया। फिर सद्गुरु जी ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, चिंतित मत हो। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वो अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाई है वो उसकी परीक्षा है। यदि वो धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकती है। एक दिन वो भी कार्य करेगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर मछुआरे ने भावुक होकर पूछा है, प्रभु
क्या मेरी बेटी भी अपनी किस्मत बदल सकती है? तब सद्गुरु ने उत्तर दिया, अवश्य, मेरे प्रिय भक्त कर्मों से ही भाग्य बनता है। ये तो मनुष्य की निजी सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कर्म की शक्ति को नहीं पहचान पाया है, और इसी वजह से वे कभी अपनी तो कभी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा बैठते हैं। अब सद्गुरु ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर ही मैं यहां आया हूं, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने। तभी मछुआरे ने कहा है, प्रभु, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी बेटी इन पीड़ादायक कर्मों से मुक्ति मिल जाए और एक सक्षम जीवन जी सके। तभी कुल मालिक परमपिता परमेश्वर ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इस पीड़ा से मुक्ति मिले तो याद रखो, तुम खुद ही अपनी बेटी का भाग्य बदल सकते हो। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी माता पिता होने के नाते अपनी बेटी को सही और गलत का ज्ञान और अच्छे संस्कार दोगे तो वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वो दूसरों की पीड़ा को समझेगी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान और आदर करेगी और सभी को प्यार देगी, तब उसके अच्छे कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही वो एक सुखी और सक्षम जीवन जी सकेगी। फिर सद्गुरु जी ने कहा, याद रखो, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि वह मेरी दी गई शक्ति को पहचान ले, वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इस संसार का हर प्राणी मेरे प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरी संतान हैं। इसलिए मैंने सभी के झोली को समान रूप से भरा है। ये पूरा संसार मेरा है, तो मेरी संतानों का भी समान अधिकार है। जैसे माता पिता अपने सभी संतानों को समान रूप से पालन पोषण करते, स्थायी शिक्षा, खाना और ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे आगे जाकर खुद के भविष्य को संवार सके। ये तो सब संतान पर निर्भर करता है कि वे धैर्य के साथ कितनी कोशिश करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं, और आगे जाकर जो भी अच्छा या बुरा चुनते हैं, उसी हिसाब से उनका जीवन बनता है। ये सब सुनने के बाद मछुआरा ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान मिला है। हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूं। इतना कहते ही मछुआरे की आंखें खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि ये तो सपना था, पर वो सोचता है कि ये वास्तव में सही है कि कर्म ही मनुष्य का भाग्य लिखते हैं। वो समझ गया था कि सद्गुरु ने उसकी पुकार सुनकर मदद का हाथ बढ़ाया है और रास्ता भी दिखा दिया है। मछुआरे ने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे घने अंधेरों के बाद सवेरा आता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उगता है, वैसे ही वे भी कुछ महसूस कर रहे थे। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज पता चला। उसकी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, कर्म ही बड़ा है और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी भी अपने कर्मों से अपनी भाग्य लिखेगी। उसी दिन से मछुआरा और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, पर मछुआरा और उसकी पत्नी वही उम्मीद के साथ मन में बिना कोई संकोच रखे बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उनकी कन्या भी 12 साल की हो चुकी थी। वो अपनी माता पिता की बताई राह पर चल रही थी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, छोटी सी उम्र में ही लोगों की दुख तकलीफों को समझना और बड़ों का आदर सम्मान करना, वो तो अब नगर में सभी की प्रिय बन गई थी। सब कहते थे, ये तो हमारी बेटी है। एक दिन मछुआरे की बेटी अपने घर के पास गांव के चौराहे पर खेल रही थी। तभी एक राहगीर जो नगर को पार कर सफर में आगे बढ़ रहा था, कड़ी धूप के कारण चक्कर खाकर गिर गया। किसी तरह गांव वालों की मदद से मछुआरे की बेटी उसे अपने घर ले आई और बहुत देखभाल की। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, बेटी, तुम उम्र में छोटी हो पर हृदय तुम्हारा बड़ा है। सद्गुरु तुम्हारा भला करे। तभी राहगीर की नजर उस कन्या के हाथ पर गई। उसने मछुआरे की तरफ देखा
और बोला, बेटी ये क्या हुआ है? तब मछुआरा मन में बिना कोई दुख और संकोच रखे कहा, महाशय ये मेरी बेटी है, जन्म से विकलांग है, पर हमें और हमारी बेटी को अपने कर्म और कोशिश पर भरोसा है। एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। ये सब सुनकर राहगीर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगा, कृपया मेरा थैला दे दीजिए। वहां खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उस राहगीर को देख रहे थे। मछुआरे और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। वे मन में सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता इस राहगीर को पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपना थैला लेकर यहां से जाना चाहते हैं। इसी बीच मछुआरे की बेटी ने वो थैला राहगीर को दे दिया। तब राहगीर ने कहा, बेटी ये तो कुछ भी नहीं, दरअसल मैं हड्डियों का वैद्य हूं। ना जाने कितने पुरखों से हमारी हर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। हमारी प्यारी सी बिटिया को मैं ठीक कर दूंगा। ये सुनकर मछुआरा और उसकी पत्नी खुशी से कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर राहगीर ने मछुआरे की बेटी के हाथ पर मरहम पट्टी करनी शुरू की और मछुआरे की तरफ देखकर कहा, 1 महीने बाद बिटिया का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद वो राहगीर वहां से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 1 महीना भी बीत गया। ठीक 1 महीने बाद मछुआरे की बेटी बोलने में सक्षम हो गई। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। मछुआरा ने अपनी बेटी को सबसे पहले सद्गुरु